नमस्कार दोस्तों। आज के इस प्रेरणादायक सत्र में आपका स्वागत है, जहां हम जीवन के एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। मजबूत रिश्ते कैसे बनाए जाएं, चाहे वो आपका साथी हो, दोस्त हो, परिवार हो या सहकर्मी। मजबूत रिश्ते हमारी खुशियों और सफलताओं की नींव होते हैं, लेकिन इन्हें बनाना मेहनत, समर्पण और बुद्धिमत्ता की मांग करता है। तो मजबूत रिश्ते कैसे बनाएं? आइए जानते हैं उन मुख्य स्तंभों को जो किसी भी रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वह यह है कि विश्वास हर मजबूत रिश्ते की रीढ़ है। बिना विश्वास के एक रिश्ता ऐसा होता है जैसे रेत पर बना हुआ घर। यह थोड़े समय के लिए सही दिख सकता है, लेकिन आखिरकार यह गिर जाएगा। विश्वास बनाने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और अपने वादों को निभाना जरूरी है। हर बार जब आप अपने कहे अनुसार काम करते हैं, हर बार जब आप असहज होने पर भी सच्चे रहते हैं, तो आप विश्वास की डोर को और मजबूत करते हैं। हालांकि विश्वास बनने में समय लगता है, लेकिन टूटने में एक पल लगता है। एक टूटा हुआ वादा, एक झूठ और विश्वास की नींव हिल जाती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों के प्रति सचेत रहें। खुद से पूछें, क्या जो मैं कर रहा हूं वह विश्वास को मजबूत कर रहा है या कमजोर? मजबूत रिश्ते बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है संचार। संचार केवल बोलने का नाम नहीं है, यह सुनने का भी है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि सुनना बोलने जितना ही महत्वपूर्ण है। एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए हमें ऐसी जगह बनानी होगी जहां दोनों पक्ष सुने और समझे जा सकें। जब मतभेद होते हैं, और वे होते ही हैं, तो हम आसानी से रक्षात्मक हो जाते हैं। लेकिन यहां रहस्य है, सही साबित करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने पर ध्यान दें। खुले रहें, सवाल पूछें और सच्चे मन से सुनें। जब दोनों पक्ष समझे जाते हैं, तो वास्तविक उत्पादक संवाद का रास्ता खुलता है। याद रखें, संचार सिर्फ समस्याओं पर चर्चा करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुशियां साझा करने, आभार व्यक्त करने और प्रोत्साहन देने के बारे में भी है। एक साधारण धन्यवाद या मैं आपकी सराहना करता हूं आपके संबंध को बहुत मजबूत बना सकता है। एक मजबूत रिश्ता हमेशा एक साथ रहने या हर चीज को साथ करने के बारे में नहीं है। यह एक स्वस्थ संतुलन के बारे में है, जहां दोनों व्यक्ति विकसित हो सकते हैं और फल फूल सकते हैं। एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। हर किसी की व्यक्तिगत जगह, भावनात्मक जरूरतें और सीमाएं होती हैं। किसी को नियंत्रित करने या उस पर हावी होने की कोशिश केवल रिश्ते को कमजोर करती है। सम्मान का मतलब है कि आप अपने साथी, दोस्त या परिवार के सदस्य को वही होने देते हैं जो वे हैं, न कि वह जो आप उन्हें बनाना चाहते हैं। जितना अधिक आप एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे, उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। एक मजबूत रिश्ता लेन देन की मानसिकता पर आधारित नहीं होता, जहां आप हमेशा यह गिनते हैं कि किसने क्या किया। इसके बजाय यह उदारता पर आधारित होता है, लेने से ज्यादा देने पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जरूरतों को त्याग दें। इसका मतलब है कि आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरे व्यक्ति का समर्थन करने और उसे ऊपर उठाने के लिए तैयार रहें। जब आप प्रेम, समर्थन, दयालुता और ध्यान स्वतंत्र रूप से देते हैं, तो यह आपके पास अप्रत्याशित तरीकों से वापस आता है। एक रिश्ता जहां दोनों व्यक्ति देने और एक दूसरे को ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह एक अटूट बंधन बन जाता है। मजबूत रिश्ते संवेदनशीलता पर आधारित होते हैं। किसी के साथ अपना अच्छा पक्ष साझा करना आसान है। खुश रहना, प्रसन्न और सकारात्मक रहना जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन किसी रिश्ते की असली ताकत तब सामने आती है जब आप कमजोर होने के लिए तैयार होते हैं। जब आप अपने डर, असुरक्षाओं, संदेहों के बारे में खुलकर बात करते हैं, तभी वास्तविक संबंध बनता है। संवेदनशील होना, इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति को यह दिखाते हैं कि आप उन पर इतना भरोसा करते हैं कि वे आपकी कमजोरियों को देख सकते हैं और आप जानते हैं कि वे आपका समर्थन करेंगे। यह संवेदनशीलता ही है जो समय के साथ संबंध को गहरा करती है और उसे मजबूत बनाती है। चाहे रिश्ता कितना भी मजबूत हो, गलतियां होंगी,
गलतफहमियां पैदा होंगी और कुछ बुरा कहा या किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जीवित रहे और फले फूले तो माफी बेहद जरूरी है। नाराजगी या पुराने घावों को वर्तमान में हावी होने देना केवल कड़वाहट पैदा करता है। माफी देना गलत व्यवहार को सही ठहराने के बारे में नहीं है। यह अपने आप को क्रोध और नाराजगी की जंजीरों से मुक्त करने के बारे में है। यह एक उपहार है जो आप न केवल दूसरे व्यक्ति को देते हैं बल्कि खुद को भी। जब आप माफी देते हैं तो आप रिश्ते को ठीक होने और फिर से मजबूत होने का मौका देते हैं। रिश्ता स्थिर नहीं होता, यह एक जीवित, सांस लेने वाला तंत्र है जो समय के साथ विकसित होता है। मजबूत रिश्ते साथ में बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि निरंतर सीखना, अनुकूल होना और एक दूसरे के विकास का समर्थन करना, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। एक दूसरे का उत्साहवर्धन करना, महानता की ओर धकेलना और सफलताओं का साथ में जश्न मनाना, यही मजबूत रिश्ते की निशानी है। आलसी मत बनिए। सिर्फ इसीलिए कि आप सालों से रिश्ते में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि काम खत्म हो गया है। हमेशा विकास की गुंजाइश होती है। चाहे वह कोई नई कला सीखना हो, किसी चुनौती को साथ में पार करना हो या बस मजा और हंसी के लिए समय निकालना हो, अपने रिश्ते में निवेश करते रहें। आखिर में, एक मजबूत रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रतिबद्धता। रिश्तों में प्रयास, धैर्य और कभी कभी त्याग की आवश्यकता होती है। प्रतिबद्धता का मतलब है एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, भले ही चीजें कठिन हो जाएं। इसका मतलब है तूफानों का सामना करना, यह जानते हुए कि आपका बंधन आपको इन कठिनाइयों से पार कर लेगा। प्रतिबद्धता एक विकल्प है। हर दिन आप इस रिश्ते में निवेश करने, दूसरे व्यक्ति के लिए मौजूद रहने और उस बंधन को पोषित करने का चुनाव करते हैं जो आपने साझा किया है। यह अटूट प्रतिबद्धता ही रिश्तों को मजबूत और अटूट बनाती है। तो अगर आप एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो याद रखें, विश्वास, संचार, सम्मान, उदारता, संवेदनशीलता, माफी, विकास और प्रतिबद्धता आपके साधन हैं। रिश्ते रातों रात नहीं बनते, लेकिन लगातार प्रयास से वे आपके जीवन का सबसे संतोषजनक हिस्सा बन सकते हैं। अपने रिश्तों का ध्यान रखें, क्योंकि अंत में आपके रिश्तों की ताकत ही आपके जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करती है। धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि यह संदेश आपको अपने जीवन में मजबूत, गहरे संबंध बनाने के लिए प्रेरित करेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।